ट्रायल बैलेंस। अब देखिए तो बैलेंस कौन सा हो गया, एक डेबिट और दूसरा ठीक है, तो डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। अब इसको जो भी अकाउंट का बैलेंस, जैसे कल हम लोग कर रहे थे कैश अकाउंट, तो डेबिट बैलेंस कल नहीं परसों डेबिट बैलेंस था ना, तो डेबिट में लिख देंगे। बिल्स पेबल कल कर रहे थे, तो बिल्स पेबल का क्रेडिट बैलेंस था, तो आ जाएगा क्रेडिट में जाएगा। क्लियर हो गया सबको? इसी तरह जिसका जो जो बैलेंस है हम लोग उस साइड रिकॉर्ड करते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। तो अगर हम लोग का ट्रायल बैलेंस मेनली किस इसमें मिलेगा, जो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम बनाते हैं या सिंगल एंट्री वाला, किसमें मिलेगा हमारा ट्रायल बैलेंस? डबल एंट्री। सिंगल में तो छूट भी जाएगा, तो उसमें हो सकता नहीं मिल रहा डेबिट वाला क्रेडिट वाला। क्लियर सबको? ठीक है, तो मेनली हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है वो बेटर हमारा सारा ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करता है, सारा बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है, जिससे ट्रायल बैलेंस हमारा मिलने का चांस रहता है। देखिए दो डेफिनेशन भी दिया हुआ है जिसमें जो अभी हम लोग बात की और उसका फीचर है उसके ऊपर है। जेआर बार्टली बॉय का है, स्पाइसर और टेबलर और कार्टर का है। देखिए जेआर बार्टली बॉय क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से लेजर अकाउंट्स का, जिससे हम लोग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं बुक्स का। स्पाइसर एंड टेबलर क्या बोलते हैं डेफिनेशन में कि जब एक पर्टिकुलर डेट पर सारा पोस्टिंग कंप्लीट होता है, एक शेड्यूल ऑफ बैलेंस बनता है, मतलब जैसे सारा काम हो जाता है तो हम लोग बैलेंस बनाते हैं। इस ऐसे शेड्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। क्लियर सबको? लास्ट में कार्टर बोल रहे हैं कि सारा लिस्ट है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का लेजर से निकाला हुआ, और इसमें बैलेंस रहता है कैश और बैंक का, जो हम लोग कहां से लेते हैं, कैश बुक्स। अब देखिए ट्रायल बैलेंस जो लास्ट में लिखा है समरी है सारा लेजर बैलेंसेस का जो एग्जिस्ट करता है पर्टिकुलर डेट पर। फीचर देखिए, मेन फीचर एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, ये प्रिपेयर किया जाता है ताकि हमारा अरिथमेटिकल एक्यूरेसी की जो हम प्लस माइनस किए हैं बैलेंस जो निकाले हैं वो ठीक निकला है। अगर आपको पता चले कि आपका डेबिट का बैलेंस का टोटल आ रहा है मान लेते हैं 1000 और क्रेडिट का आ रहा है 990, तो हो सकता है कहीं आप कोई फिगर लिखने में गलत किए ना, कोई बैलेंस क्रेडिट है या डेबिट है। क्लियर हो गया सबको? कोई फिगर हो सकता है गलत किया, कोई अकाउंट हो सकता है छूट गया, जैसे स्टेशनरी का अकाउंट छूट गया आपका 10 रुपए उसका बैलेंस था। क्लियर हो गया? तो आपको गड़बड़ी का पता चल सकता है ये बनाने से। ठीक है, फिर अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है तो हम लोग क्या मानते हैं कि सही बना होगा, मानते हैं, जरूरी नहीं है सही बना होगा, है ना? क्लियर हो गया सबको? मान लिया जाता है कि सही बना होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सही होगा। क्लियर सबको? क्योंकि गलती हो सकता है ना, आप रिकॉर्ड करते समय मान लेते हैं लिखना तो 100 रुपया, डेबिट और क्रेडिट में लिखना तो 100 रुपया, आप गलती से लिख दिए 10 रुपया, तो एक जीरो तो छूट गया, दोनों साइड छूट गया, लेकिन टैली तो कर जाएगा। क्लियर होता है? क्योंकि डेबिट भी 90 से कम है और क्रेडिट भी 90 से कम है, टैली तो कर गया ना। क्लियर है? ठीक है, तो गलती होने का हो सकता है, लेकिन हमारा अगर दोनों बैलेंस टैली कर जाता तो हम लोग क्या मानते हैं कि सही बना होगा। क्लियर सबको? ठीक है, फिर एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर कैरिंग आउट जॉब ऑफ चेकिंग एंड टेस्टिंग, मतलब एक तरह से एक औजार का रूप में काम करता है हमारा चेक और टेस्ट करने के लिए। यहाँ सारा बैलेंस रिकॉर्ड हो गया, सब लगभग ठीक लग रहा है ना। ट्रायल बैलेंस में सारा बैलेंस रहता है लेजर अकाउंट्स का, कैश और बैंक का भी, मतलब जितना भी अकाउंट्स है, जैसे अभी हम बात की सारा अकाउंट्स लिखे हैं अभी और लिखा ही ऑल अकाउंट्स बैलेंसेस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करे तो इसका मतलब क्या है, कुछ एरर है। टैली नहीं करे तो साफ पता चल गया एरर है ना। क्लियर है? कहीं ना कहीं एरर है, हो सकता है लेजर में गलती हो सकता है जर्नल में गलती हो सकता है ट्रायल बैलेंस में ही जोड़ने में हमको गलती हो गया, होता है ना कभी-कभी। ठीक है, जोड़ो घटाओ में। फिर नेक्स्ट देखिए, कुछ एरर्स रिवील नहीं होते हैं ट्रायल बैलेंस के द्वारा। जैसे अभी एक एग्जांपल ये 100 का कितना कीजिए 10, फिगर जान लीजिए, डेबिट में भी 10 और क्रेडिट में भी 10, ये तो गलत है ना, लेकिन है ना, ये भी एक तरह का एरर है, जिसको कौन सा एरर बोलते हैं, एरर ऑफ वीडियो पूरा नहीं देखे हैं, एरर वाला ये सब एनसीईआरटी वाला नहीं पढ़े, पढ़िए, नहीं पढ़े तो किस हो जाएंगे। क्या तरह का एरर है ना, और कौन सा एरर है, एरर ऑफ पहला प्रिंसिपल, दूसरा पोजीशन, तीसरा
कमीशन और लास्ट क्या है कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो सिर्फ भूलिएगा फिर। ठीक है, पढ़िए, जो भी बोलते हैं वैसे ही नहीं बोलते ना, वो एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि ये पढ़ने का आपको फायदा होगा, अच्छा रहेगा, इतना वीडियो देखेंगे, नोट बनाएंगे तो बेटर रहेगा, करेंगे कि पीछे होंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट आगे, कुछ एरर्स की मीनिंग होते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस एक्ट करता है, मतलब एक तरह से काम करता है बेस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। की बात की हम लोग बैलेंस कहां पे ट्रांसफर करते हैं, फाइनल अकाउंट्स में, जिससे हमको फाइनल अकाउंट बनाने में सुविधा होती है। क्लियर सबको यहां तक? अब ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस लिखा है, तो पहला वही अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, जैसे अभी बात की, उसको एक्सप्लेन भी किए हैं आपको, आप उसको पढ़िए। फिर टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, पता चलता है आपको अगर कहीं एरर है कि नहीं। नेक्स्ट टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर प्रिपरेशन, अभी बात की है, फाइनल अकाउंट में बनाने में आपको हेल्प करता है। और बैलेंस हम लोग किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का तुरंत फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको बोले कि मशीन का कितना बैलेंस है, तो लेजर में तो ढूंढना पड़ेगा ना, ऐसे बनाएगा तो तुरंत निकलेंगे मशीन का कितना बैलेंस। क्लियर हो गया सबको? कैपिटल कितना बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस को सारा बैलेंस निकले तो तुरंत बैलेंस बता सकते हैं। क्लियर है?